दिल्ली के सभी वार्डों में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी पर यह आरोप लगाते हुए कि नोवेल्टी सिनेमा की जो जगह है उसको 200 करोड़ रुपए की बजाय मात्र 3400 रुपए में बेच दिया। यह आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा जो लगाया गया है, इस पर आज हम प्रतिक्रिया लेने के लिए हैं। हमारे साथ यमुना विहार से निगम पार्षद और पूर्व जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी, इनसे बात करते हैं कि वास्तव में क्या है इस टेंडर का प्रक्रिया और 200 की अगर चीज है तो उसको 34 करोड़ में ही क्यों बेच दिया गया। प्रमोद जी, क्या है पूरा मामला, कैसे 200 की प्रॉपर्टी को 34 करोड़ में बेचने का जो मामला है ये अजीब सा लग रहा है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और आपकी इस आपने कहा है कि क्या है सारा मामला, तो उस बात से मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आती है। एक सीरियल आया करता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो आज उसकी याद आ गई। ऐसा तो मैं ये नहीं कह सकता कि इन लोगों को जानकारी नहीं है, इनको जानकारी सब है, मगर जानते बूझते हुए भी एक जबरदस्ती की एक कहानी गढ़ना, ये इस सरकार के अंदर, दिल्ली के अंदर लगातार एक इसका अंग बन गया है। आप एक चीज को समझिए, एक ओपन बिड नगर निगम के द्वारा की गई, एक सामान्य प्रक्रिया है, सभी सरकारों में होती है, दिल्ली सरकार में भी होती है, केंद्र सरकार में भी होती है, निगम के अंदर भी होती है। एक सामान्य प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर ओपन ऑनलाइन बिड की गई है। कोई भी उसमें आए, अपनी बोली लगाए, उस चीज के अंदर पार्टिसिपेट कर ले जाए, और अभी भी उसको दिया नहीं गया है। अभी भी 200 करोड़ रुपए अगर दिल्ली सरकार के पास हैं, तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार को ललकारता हूं कि 200 करोड़ का चेक लेके आए, मैं खड़े होकर दिलवाऊंगा 200 करोड़ रुपए के अंदर, और 5 करोड़ डिस्काउंट आपके लिए 195 करोड़ में लेके जाएं, मैं आपको दिलवाता हूं। क्यों दिल्ली की जनता के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ की राजनीति करते हैं? केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के भावनाओं से और काम से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको काम की बात करनी चाहिए। आप दिल्ली के अंदर जल भराव लगातार चल रहा है, 3 दिन से दिल्ली डूबी पड़ी है, उसको भुलाने के लिए एक नया सगुफा छोड़ दिया कि दिल्ली के अंदर ये हुआ वो हुआ। आपको इस तरह की बात न करके अपने मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ बैठ के आज बैठक करते तो अच्छा रहता कि दिल्ली के अंदर जल भराव क्यों है, पीडब्ल्यूडी क्यों इस तरह से नाकारा सिद्ध हो रही है, क्यों हमने सेल्टिंग नहीं की, क्यों हमने नालों की सफाई नहीं की, क्यों हमने रोडों के मैन होल्स को खोला नहीं, क्या हमने तैयारी की दिल्ली की जनता के समक्ष रखते कि आपने बारिश आने से 2 महीने पहले क्या काम किया है, तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। ये बेवकूफी भरे काम और जनता को बरगलाने वाले काम ना करें। एमसीडी की जो संपत्तियां हैं उसको बेचने की जरूरत क्यों पड़ी एमसीडी? देखिए, एक सामान्य प्रोसेस है। वो जो संपत्ति जिस काम के लिए होती है या जिस संपत्ति का सदुपयोग निगम नहीं कर पा रहा, तो टेंडर प्रक्रिया के थ्रू उसके एक प्रोसेस होता है। वो चाहे निगम आम आदमी पार्टी का हो, चाहे निगम भारतीय जनता पार्टी का हो, या उसमें कोई भी शासक, तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फुलफिल किया गया है या नहीं, या उसके अंदर कहीं कोई कमियां, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो सरकारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत काम किया गया, जितनी मेरी जानकारी है। हाँ, अगर कुछ नहीं हुआ है तो वो दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। जो 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के विकास कार्य में लगना था, निगम पार्षदों के माध्यम से लगना था, उसको रोकने का जो अनैतिक, अव्यवहारिक, गैरकानूनी काम किया है, वो आपको आने वाले चुनाव में जनता जवाब देकर बताएगी। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश पारित किया था कि एमसीडी पे जितने बकाए हैं लोगों की सैलरी को लेकर के, या जो दूसरी जो बकाए हैं, उसको एमसीडी अपनी जमीनों को या अपनी प्रॉपर्टियों को बेच करके जो है वो उसकी भरपाई करे। तो और ऐसे में क्या एमसीडी अब उस सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उस दिशा की तरफ बढ़ते हुए अपनी संपत्तियों को बेच करके और जो अभी तक के बकाए थे उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है? देखिए, जो फिर मैं यही बात कहूंगा, जो पूरा प्रोसेस था वो पूरे प्रोसेस के तहत हुआ है, और जो निगम की जो एक तरीका होता है उस तरीके के अंतर्गत सारा काम हुआ है। उस जमीन को बेचने का काम पहले से तय था, और वहां पर बहुत सारे पार्षद उस एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी के भी हैं, और जब वो लाके प्रस्ताव लाया गया उसमें कुछ था तो पार्षदों को उसका विरोध करना चाहिए था, कहना चाहिए था। और मैं तो अब भी ओपन कर रहा हूं कि अगर उसमें 2 विषय उठते हैं, वो बेची क्यों गई, क्यों नहीं गई, ये एक अलग विषय है।
और बेची गई, उसको ये कहते हैं 200 करोड़ की जगह 34 करोड़ में बेची गई, तो मैं आपको ऑफर दे रहा हूं ना, मैं 200 की जगह 195 में दिलवाने के लिए तैयार हूं। आप आइए, आप बिड कीजिए, केजरीवाल जी दें आप पैसा, आम आदमी पार्टी के चेक लगाएं, अभी उनको मिलेगा 195 करोड़ के अंदर, मैं गारंटी देता हूं। इस तरह की बातों से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, आपको जनता के हितों की बात करनी चाहिए, आपको काम की बात करनी चाहिए, आपको ये हिसाब देना चाहिए कि हमने निगम का पैसा क्यों नहीं दिया, क्या ये पैसा किन्हीं निगम पार्षदों की जेब में जाना था, ये पैसा तो जनता के विकास कार्य में ही लगना था, तो उस विकास कार्य को क्यों रोका गया। तो इन सब बातों को छिपाने के लिए कुछ भी कह देते हैं कि दिल्ली के अंदर अभी हमारे होनहार देश के नवयुवक गोल्ड मेडल जीत के ला रहे हैं, बड़े बड़े पद जीत के ला रहे हैं, तो इन्होंने झूठे बोर्ड लगा दिए कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नाम की कोई दिल्ली के अंदर चीज ही नहीं है। कहीं भी कुछ भी कह देते हैं। आप एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हो, गली के नुक्कड़ पे बैठे एक पंसारी की दुकान पर आप गपिया नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी, आपको थोड़ा सा गंभीरता से बात करनी होगी, संजीदगी से बात करनी होगी, और दिल्ली की जनता के साथ ये जवाबदेही आपकी रुक नहीं सकती। हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं कि पूरी दिल्ली जल में डूबी हुई है। आज आपको अगर जवाब देना है और पैसों का हिसाब किताब पूछना है तो मैं देता हूं, उसका जवाब दीजिए। आप दीजिए जल बोर्ड का जवाब। 57,000 करोड़ जल बोर्ड घाटे में क्यों है? जल बोर्ड के ऊपर इतना कर्जा क्यों है? जब आपने जल बोर्ड संभाला था तो जल बोर्ड के अंदर कितना मुनाफा था? आप बताइए। पहले मुनाफे में जो जल बोर्ड था आज घाटे में क्यों चला गया? आपको बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब देने होंगे। डीटीसी घोटाले का जवाब दीजिए, आपको जवाब देना है, पैसों का हिसाब किताब लेना है। मैं बनिए का बेटा हूं, कागज कलम लेके बैठता हूं ना, आइए मेरे साथ भेजिए। आप अपने किस काबिल अफसर को भेजना चाहते हैं, मेरे साथ, मैं दिल्ली का हिसाब लेके बैठता हूं, कहां के आपने क्या किया है। अपने घोटालों को छिपाने के लिए एक सताई हुई नगर निगम जो दिल्ली सरकार के द्वारा सताई जा रही, लगातार जिस जनता के हितों का हनन किया जा रहा है, उसको एक आरोप लगाकर उन सब विषयों से भटकाने की कोशिश है। और मुख्यमंत्री जी ये भूल ना करें। अभी नए मंत्री बनाए गए, वो पूरे देश भर में जगह जगह गए और जन आशीर्वाद यात्रा की। दिल्ली में भी ये यात्राएं हुई। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि जन आशीर्वाद यात्रा के लिए जितने भी कमर्शियल साइट थे एमसीडी के, वो सारे साइट्स फ्री में भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन के लिए बुक किए गए और वो फ्री में वो विज्ञापन चले, जबकि ये एमसीडी पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, वो भी इसी तरह की बात है। आपके पास क्या आधार है कि फ्री में लगाएंगे नहीं लगाएंगे? आपने कोई आरटीआई लगा के एमसीडी से कोई जवाब मांगा है कि किस साइट को लगाया गया, उस साइट के ऊपर क्या राशि देनी चाहिए थी, वो राशि किसने दी? और एक बड़ा ठोस बात इस बात में करूंगा, जो भी कमर्शियल साइट हैं एमसीडी के पास नहीं होती। एमसीडी ने एक कंपनी को, जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी को कुछ वर्षों के लिए, कुछ फिक्स पीरियड के लिए उस साइट को बेच दिया जाता है, टेंडर प्रक्रिया पे दे दिया जाता है, और वो उस कंपनी की साइट होती है। वो कंपनी उस साइट पर कोई भी प्रचार प्रसार करने का पैसा लेती है और उस कंपनी का एक फिक्स अमाउंट होता है जो एमसीडी को देना होता है। वो उससे कम कमाए, उससे ज्यादा कमाए, वो उसको तय करना होता है। तो वो किसी को फ्री में दे या किसी को दोगुना चार्ज करके दे, वो उस कंपनी के विषय है। जो नियम अनुसार जिसके उसने टेंडर लिया, उस नियम के अनुसार करने का विषय है। ये तो बेसर पैर की बात है कि कुछ भी कहें आप। आपके दिल्ली के हर तीसरे खंबे के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, आप उसको कहां जस्टिफाइड करेंगे? क्या वो पैसा आम आदमी पार्टी के पैसों से गया है? क्या मुख्यमंत्री आपने अपने निजी अकाउंट से दिया है? क्या आपके मंत्रियों ने निजी अकाउंट से दिया है? वो मेरी जेब से और मेरे देश की जनता की, इस दिल्ली की जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई की जेब से पैसा गया हुआ है। आपने टीवी में आके कहा कि पराली जलाई गई है। आपने कितने किसानों को पराली की दवाई का लाभ दिया? मात्र 64,000 रुपए की दवाई खरीदी गई पराली को पॉल्यूशन से बचाने के लिए, और करोड़ों रुपए का प्रचार कर दिया। ये तो ऑन रिकॉर्डेड है केजरीवाल साहब। आप कहां की बात करते हैं? ये बातें अब दिल्ली में नहीं चलने वाली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये थे प्रमोद गुप्ता जी जो बता रहे थे कि टेंडर की जो प्रक्रिया है अभी भी जारी है। आम आदमी पार्टी इसमें जो घोटाले का आरोप लगा रही है वह पूरी तरीके से भ्रामक है। वह भ्रामक इसलिए है
कि अभी जब प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई तो 200 करोड़ की बात कहां से आती है, और यदि अभी टेंडर जब उसका कंप्लीट होगा उसके बाद टेंडर के लिए कौन कितना पैसा लगाता है, तब वो प्रक्रिया हुई। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी ने 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश की थी दिल्ली के लोगों को कि जितने भी कमर्शियल साइट है उस पर फ्री में विज्ञापन किया है भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान, जिसको प्रमोद गुप्ता जी ने स्पष्ट तरीके से ये बताने की कोशिश की कि वह पूरे की पूरे उस विज्ञापन के जो साइट्स हैं वो टेंडर दे दिया जाता है, उसके पैसे एमसीडी को पहले ही चले गए होते हैं और उसके जो बीच के पैसे